मां दुर्गा का विशेष आराधना वाले चैत्र नवरात्रि रविवार यानी आज से शुरू हो गए। इस बार एक दिन का क्षय होने के कारण नवरात्रि 8 दिनों की ही होगी। ये अच्छा संयोग है कि आज से शुरू होकर ये नवरात्रि रविवार को ही रामनवमी पर खत्म हो रही है। 6 अप्रैल को रामनवमी है, यानी भगवान राम का जन्मदिन है। भगवान राम सूर्यवंशी हैं, इसलिए चैत्र नवरात्रि विशेष रूप से शुभ है। नवरात्रि को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है, शक्तिपीठों को सजाया गया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नवरात्रि यानी शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की आराधना का पर्व, देवी की साधना का पर्व। क्योंकि यह पर्व शक्ति स्वरूपा देवी को समर्पित होता है, इसीलिए इस पर्व में देवी दुर्गा और उनके विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि ऋतु परिवर्तन का पर्व माना जाता है, अर्थात जब जब प्रकृति में ऋतुओं का बदलाव होता है, मौसम बदलते हैं, वही पर्व नवरात्रि कहलाता है। नवरात्रि भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में बहुत महत्व का है। यह हमारे स्वास्थ्य की रक्षा, हमारी प्रकृति की रक्षा, हमारी प्रवृत्ति की रक्षा तथा हमारी जो साधना की परंपरा है उसको जागृत करती है, इसलिए यह पर्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो उदया तिथि में इस बार 30 मार्च को आ रही है और सामान्य ढंग से अगर देखें तो 29 को ही आ जा रही है। इसीलिए इस बार उदया तिथि के कारण ये केवल 8 दिन की हो रही है। पंचमी तिथि की हानि है। तिथि की हानि इस तरह होती है कि अगर कोई तिथि सूर्योदय के पहले ही खत्म हो जाती है तो उस दिन वो तिथि नहीं, वो अगली तिथि मान ली जाती है। तो एक तिथि की हानि है, इसीलिए इस बार केवल 8 दिन यह नवरात्र का पर्व है। वर्ष भर में कुल 4 नवरात्रियां होती हैं। पहली चैत्र मास में, दूसरी आषाढ़ के महीने में, तीसरी अश्विनी के महीने में और चौथी माघ के महीने में। इनमें से अश्विनी और चैत्र मास की नवरात्रि सामान्य लोगों के लिए होती है, जबकि आषाढ़ और माघ की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि मानी जाती है, जो ज्योतिष और तंत्र साधकों के लिए ही होती है। अश्विनी मास और चैत्र मास की नवरात्रि जन सामान्य द्वारा मनाई जाती है। इस बार चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से प्रारंभ होगी और 6 अप्रैल तक रहेगी। लिहाजा मां का दरबार सज रहा है, जहां 30 मार्च से भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाएगा। 30 मार्च 2025 से चैत्र नवरात्र का आगाज होने जा रहा है और नवरात्र से पहले तमाम जो सिद्ध पीठ और शक्ति पीठ हैं, जहां पर मां का वास है, वहां पर उन मंदिरों में तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। हम इस वक्त प्रयागराज के अलोप शंकरी देवी मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर नवरात्र से पहले तमाम तैयारियां की जा रही हैं। आप अगर इधर देखें तो जो गेट है उसके श्रृंगार के लिए ये जो फूलों से ये एक तरह का जो स्ट्रक्चर है, इसको तैयार किया जा रहा है। इसको गेट पर लगाया जाएगा। जो तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे उनकी सुविधा के लिए तमाम इंतज़ाम किए जा रहे हैं। और जिस तरह से धूप है और जिस तरह का तापमान है, तो जो श्रद्धालु हैं उनकी कई बार बड़ी लंबी लाइन यहाँ पर देखने को मिलती है और उनको धूप में ना खड़ा होना पड़े, उसके लिए ये देखें आप, पंडाल बनाया गया है, इसमें बैरिकेड लगाई जाएगी। और जो श्रद्धालु हैं, चूँकि गर्मी का समय है, उनको उनके पैरों में जो है वो गर्मी ना लगे, उन्हें पैर में उनके पैर जले ना, इस लिहाज से यहाँ पर जो कारपेट है, कारपेट भी बिछाया जाएगा और उनको पैदल चलने में किसी तरह की मुश्किल ना हो। और मंदिर में अगर आप देखें तो कुंभ मेले के चलते यहाँ पर ये कॉरिडोर पहले से बन करके तैयार है। इस कॉरिडोर के अंदर से बैरिकेड जो पहले से मौजूद है, स्थायी बैरिकेड है, उसके ज़रिए लोग अंदर पहुँचेंगे। और अगर आप ऊपर देखें तो लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। जो लाइट है, अगर आप शाम को यहाँ पर आएंगे तो पूरा मंदिर इन रंग बिरंगी जो रोशनी है, लाइट है, उनमें झिलमिलाता हुआ दिखाई देगा। और मंदिर के अंदर की बात करें तो गर्भगृह को भी सजाया जा रहा है। गर्भगृह का श्रृंगार फूलों से किया जाएगा। जो तमाम भक्त हैं उनके लिए यहाँ पर पीने के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही है, उनके पैरों में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए जो है यहाँ पर कारपेट बिछाया जा रहा है, पंडाल लगाया जा रहा है, रोशनी यहाँ पर रोशनी की व्यवस्था की जा रही है, लाइटिंग की जा रही है। और ये पूरा मंदिर जब सज धज करके तैयार होगा और नवरात्रि का पहला दिन होगा तो यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। प्रयागराज के अलोप शंकरी देवी का मंदिर, जहां माता का दाहिना हाथ गिरा था,
यहाँ माँ निराकार रूप में झूले पर विराजती हैं और भक्त उसी झूले की पूजा अर्चना करते हैं। इसी जगह आदि शंकराचार्य ने श्री यंत्र भी स्थापित किया था। यहाँ पे सती माता के दाहिने हाथ का पंजा गिर करके वो विलुप्त हुआ है और झूला माता जी का आसन है यहाँ, और झूले की ही पूजा अर्चना यहाँ पे है। लोग आते हैं, अपनी श्रद्धा झूले में ही है और झूला माता जी का आसन है। इसी आसन में माता निराकार रूप में विराजमान है। माता का नाम अलोप शंकरी इसलिए है क्योंकि माता झूले में निराकार रूप में विराजमान है यहाँ, और माता का हाथ विलुप्त होने की वजह से यहाँ माता की कोई मूर्ति नहीं हुई और आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा यहाँ पे श्रीयंत्र स्थापित किया गया। तो उसी श्रीयंत्र का अभिषेक होता है सुबह, वही जल के रूप में लोगों को दिया जाता है, प्रसाद रूप में जल। प्रयागराज में देवी का ये स्थान बेहद लोकप्रिय है, जहां भक्तों की भारी आस्था है और नवरात्र के दिनों में यहां भारी भीड़ देखी जाती है, जिसे देखते हुए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। भक्तों को गर्मी में कोई दिक्कत न हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पे शुरू से ही चलता आ रहा है, देखा जाता है यहाँ नवरात्रि में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। 9 दिनों में प्रयागराज में अगर देवस्थल में देवी जी के अगर स्थल में हो रहा तो सबसे ज़्यादा अलोप शंकरी में इस टाइम भीड़ हो रही है और यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। भक्तों के लिए जो है विशेष रूप से जो है बैरिकेटिंग 2-3 दिन पहले से बढ़ा दी जाती है और अभी फिलहाल बाहर आप कैप्चर कर दिखाएंगे लोगों को, बाहर बहुत अच्छी जो है व्यवस्था की जा रही है। भक्त आएंगे उनके लिए टेंट की सुविधा है कि धूप में उनको जो है पैर ना जले, ऐसी कोई सुविधाएँ हैं। मैट बिछाया जा रहा है, जल का अलग से व्यवस्था की जा रही है। पुलिस प्रशासन तो रहता ही है सब कुछ। भक्त आएंगे यहाँ पे सजित रूप से अपना दर्शन करेंगे और उनको कोई भी असुविधा यहाँ पे नहीं होगी, देखने को नहीं मिलेगी। मिर्जापुर में भी विंध्यवासिनी मंदिर में नवरात्र की भव्य तैयारियां जोरों पर हैं। पूरे कॉरिडोर को सजाया जा रहा है, सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। मां विंध्यवासिनी मंदिर, गंगा घाट, गलियों और रास्तों की सफाई, रंग रोगन और मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए 5 मार्ग नियत किए गए हैं। 30 तारीख से शुरू हो रहे नवरात्र को देखते हुए जिला प्रशासन ने मां विंध्यवासिनी धाम में आने वाले दर्शनार्थियों के लिए काफ़ी तैयारियां शुरू कर दी हैं और लगभग ये तैयारी पूर्ण होने के कगार पे है। तो नवरात्र को देखते हुए गंगा घाटों पर मां विंध्यवासिनी धाम में, कॉरिडोर में और आने वाले रास्तों से, कहीं स्टेशन से या बस स्टैंडों से या पार्किंग स्थलों से गाड़ियों से जो लोग मां विंध्यवासिनी धाम पहुँचेंगे, उन रास्तों को ठीक किया जा रहा है। गंगा घाटों का निर्माण तेजी से चल रहा है, घाटों को बनाया जा रहा है ताकि लोग अच्छे से स्नान कर सके। मां विंध्यवासिनी धाम में 5 तरफ से लोग लाइन लगा के दर्शन करने जाएंगे। गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, गेट नंबर 4 और गेट नंबर 5। गेट नंबर 1 को VIP लोगों के लिए रखा गया है, जबकि 4 गेटों से लगातार मां विंध्यवासिनी धाम में लोग दर्शन करेंगे। नवरात्र के 9 दिन देवी के 9 रूपों को समर्पित होते हैं। प्रथम दिन देवी शैलपुत्री, दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा, चौथे दिन देवी कूष्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता, 6वें दिन देवी कात्यायनी, 7वें दिन देवी कालरात्रि, 8वें दिन देवी महागौरी और 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। ये भगवती के जो 9 रूप हैं, प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रेति, महागौरीति चाष्टमम। तो ये भगवती के जो 9 स्वरूप हैं वो एक ही में समाहित हैं। शैलपुत्री का दिन है, उस दिन शैलपुत्री का दर्शन करना चाहिए। शैलपुत्री के दर्शन करने से व्यक्ति गुणवान, शीलवान और ऐश्वर्यशाली होता है। वैसे नवरात्रि 9 दिन की होती है, पर इस बार नवरात्रि केवल 8 दिन की होगी। दरअसल इस बार पंचमी तिथि का क्षय हो रहा है, जिसके कारण नवरात्रि 9 दिन की जगह 8 दिन की मनाई जाएगी। अब की पंचमी का क्षय है, अर्थात पंचमी का भी पूजन चतुर्थी के क्रम में ही करना है। पंचम स्वरूप है भगवती का, जो उस स्वरूप का भी दर्शन और पूजन चतुर्थ दिन ही कर लेना होगा। तो इस प्रकार से ये जो तिथि की ह्रास या वृद्धि है वह यह निर्धारित करती है कि किस कालखंड में भगवती के 9 स्वरूपों की आपको पूजा करता है। जब तिथि की वृद्धि होती है तो आपको आराधना के लिए 10 दिन का समय मिल जाता है, लेकिन जब तिथि की हानि होती है, तिथि का क्षय होता है, तो 8 दिनों में ही हमें वो समग्र पूजा पद्धति पूर्ण करनी होती है। जो विधियां हैं, जो उपक्रम है, उनको पूर्ण करना होता है। तो तिथि के ह्रास का एकमात्र संकेत यही है कि अपनी पूजा पद्धति को आपको 8 दिनों में ही पूर्ण करना है। 30 मार्च को नवरात्र की शुरुआत में भोर से ही कलश स्थापना का मुहूर्त है, जो दोपहर 2 बजे तक रहेगा।
नवरात्र में क्या है कलश स्थापना, कब है मुहूर्त, कैसे करें? 30 मार्च को सूर्योदय से लेकर के और दिन में 2 बजे तक मुहूर्त, कलश स्थापन का मुहूर्त है। 2 बजे तक प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि में घट स्थापन का मुहूर्त होता है। नवरात्र के दिनों में क्या उपाय करने चाहिए, क्या मंत्र पढ़ने चाहिए जिससे कि माँ दुर्गा प्रसन्न हो? वैसे तो देवी की पूजा करने का जो है वो कोई भी बड़ा विधान नहीं कहते हैं। भगवती का स्वयं का एक वाक्य है, जानता जानता वापि बलि पूजा तथा कृतम प्रतीचिष्याम्यहं प्रीत्या वन्नी होमम तथा कृतम। इसका अर्थ होता है कि चाहे कोई ज्ञान रखता हो या पूर्णतया अज्ञानी हो, किसी भी रूप में जब मेरी विशेष रूप से मुझको अपने आप को समर्पित करके मेरी शरण में आ जाता है और मेरी पूजा करता है, तो उसके द्वारा दिया गया जो भोग है, उसके द्वारा की गई जो पूजा है, वो किसी भी रूप में हो, उसकी मैं प्रतीक्षा करती हूँ। इसका अर्थ होता है कि माता सर्वविध केवल कल्याण ही करती हैं, किसी भी विधि से पूजा की जाए। लेकिन जो संस्कृत पढ़ना नहीं जानते वो कैसे देवी को प्रसन्न कर सकेंगे, उसका भी उपाय है। देवी प्रसन्न होने के लिए मंत्र की नहीं, श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। भगवती को श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि बीज मंत्र का ऐं चामुंडाय विच्चय, केवल बीज मंत्र का ही जप करते हैं, तभी भगवती के लिए बहुत है। कहते हैं कि माता की आराधना तो कभी भी की जा सकती है, लेकिन उनकी पूजा का सर्वोत्तम काल नवरात्रि होता है। ये जो नवरात्र होते हैं वो देवी आराधना के सर्वोत्तम काल होते हैं। वैसे देवी की आराधना तो हम प्रतिदिन कर सकते हैं, प्रतिदिन करते भी हैं, लेकिन जो काल विशेष होता है जिसको हम लोग मुहूर्त के नाम से जानते हैं, तो ये जो नवरात्र है वो देवी आराधना का विशेष मुहूर्त काल है। तो इन कालों में देवी की आराधना करने से सामान्य की अपेक्षा अनंत गुणित फल की प्राप्ति होती है। और सरल भाषा में ये कहें कि कठिन आराधना अन्य दिनों में करेंगे तो जिससे देवी प्रसन्न होंगी, सरल आराधना से भी इन दिनों में भगवती प्रसन्न होकर के मनोवांछित फल को देती है। इस पर्व का प्रारंभ चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। इसी दिन विक्रम संवत के हिसाब से हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ होता है। मान्यता है कि इस समय व्रत और उपवास रखना विशेष फलदायी रहता है। व्रत और उपवास से मन और शरीर भी हल्का रहता है, इसीलिए जो व्यक्ति व्रत रह सकते हैं वो जरूर व्रत रहें और नवरात्र में माँ की आराधना करें। माँ भक्तों की जरूर सुनेंगी। टीम न्यूज स्टेट। और चलिए सीधा रुख करते हैं जबलपुर का। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आज विशेष दिन है, नवरात्रि का पहला दिन है और आस्था और भक्ति का दिन है। जबलपुर की अगर हम बात करें तो वहाँ की क्या कुछ तस्वीरें हैं, किस तरीके से माँ का दरबार सजा है और किस तरीके से माँ को आज भक्त मना रहे हैं? बिल्कुल, जबलपुर में भी नवरात्रि की काफी धूम रहती थी। जबलपुर को संस्कारधारी ऐसे ही कहा जाता है। सुबह से ही भक्तों का सहयोग जो है मंदिरों में होने लगा। सुबह से पूजा पाठ का दौर चालू हो गया है, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन माँ शक्ति के दिन माता का पूजन अर्चन किया जाता है। हमें के मंदिर में मौजूद है और आपको दिखाना चाहूंगा कि सुबह से जो जल चढ़ाने वाले लोग लंबी कतार में लगे थे और पूजन पाठ वो कर रहे हैं। तो जबलपुर में भी जो है नवरात्र को लेकर काफी उत्साह लोगों में जुटा जा रहा है। ये काफी प्राचीन मंदिर बताया जाता है। कहते हैं रानी दुर्गावती की काल पर ये मंदिर है। यहाँ भी जो है भक्त सुबह से ही आ जाते हैं पूजन अर्चन करने। बिल्कुल अमित, और मैं चाहूंगी कि आप तस्वीरें भी मंदिर की हम तक पहुंचाएं और अगर वहां पर श्रद्धालु मौजूद है तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल, मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। भक्त जो है यहाँ आ जाते हैं, देख सकते हैं सुबह से जो है पूजा पाठ का दौर और लोग जल चढ़ाने पूजा इस तरह से लोग यहाँ पर सुबह से जाते हैं।
बिल्कुल अमित, तस्वीरें हमने देखी है, मैं वहां पर भक्तों को भी देख पा रही हूं। अगर संभव हो तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से वो ये 9 दिन मनाएंगे, व्रत उपवास करेंगे, माँ की किस तरीके से भक्ति करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सुबह से ठीक है अमित, बने रहिएगा आप हमारे साथ जी। तो आपको बता दें कि मंदिरों में भक्तों का अब सैलाब उमड़ने लगा है, क्योंकि अब सुबह से ही भक्त माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं।